सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन कानून पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को यह नोटिस जारी करके कहा है कि आप 2 हफ्तों के अंदर वक्फ कानून को लेकर के जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब दाखिल करें। मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से यह कहा गया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज करेंगे या जवाब देंगे। अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल कल सुबह 2 बजे से फिर इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की सुनवाई में जिस तरीके से मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता जी को फटकार लगाई गई, जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे गए, उसका वो जवाब नहीं दे पाए हैं। एक एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है जिस पर तुषार मेहता जी जो है वो हकपका गए, जवाब नहीं दे पा रहे थे। किस तरीके से, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने यह कानून बना करके एक समुदाय को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की एक नहीं चल पाई है। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ताजा अपडेट यही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज की सुनवाई कंप्लीट हो गई है। कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी, तब मामला पता चलेगा कि क्या होता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है कि 2 हफ्तों के अंदर मोदी सरकार जवाब दे। मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। यहां पर मोदी सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए पहुंचे वकील तुषार मेहता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीजीआई समेत 3 जजों की ये जो बेंच बैठी हुई है, इन्होंने जिस तरीके के सवाल सरकार की तरफ से पक्ष रखने पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से किए हैं, उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। किस तरीके से बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या फैसला दिया है, इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले वक्फ कानून के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक, शेयर, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल 2:10 पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो शुरू हुई थी, वो फिलहाल अभी भी, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच यहां पर बैठी है, जिसमें जो पहले जज हैं वो सीजीआई हमारे देश के संजीव खन्ना साहब हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस संजीव कुमार है, तीसरे नंबर पर जस्टिस केसी विश्वनाथन है। इन तीनों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट नंबर 1 में 7 वकील इस कानून के खिलाफ अलग अलग याचिकाओं पर पक्ष रख रहे हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, सीयू सिंह और कई वकीलों की तरफ से यहां पर तर्क दिया जा रहा है। टोटल 10 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पिक किया है और उस पर ही यह सुनवाई जारी है। लेकिन दोस्तों, इस वक्फ कानून के खिलाफ चल रही बहस में जिस तरीके की चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की तरफ से मोदी सरकार के वकील से पूछी हैं, उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। क्या पूछा है? सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि 5 साल से जो व्यक्ति इस्लाम में आया हुआ है, जिसको सिर्फ 5 साल या कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अपनी जमीन वक्फ को दान नहीं कर सकता। आखिरकार ऐसा प्रावधान कैसे? इसी के साथ साथ कपिल सिब्बल, जिन्होंने इस कानून के खिलाफ वाली याचिकाओं पर तर्क रखा है, उन्होंने सवाल किया है कि जामा मस्जिद का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 20 लाख लोगों के अधिकारों पर सवाल है। अगर इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको नहीं बदला गया तो 20 लाख लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों की गई है, जबकि यह धार्मिक मामला है। सरकार, आप सब जानते हैं, संसद में कह रही थी कि इसमें गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे, अमित शाह जी का बयान है। लेकिन कानून के अंदर ये जो बनाया गया, इसमें साफ तौर पर टोटल जो 22 लोगों का ये बोर्ड है, इसमें मात्र 8 मुसलमानों को रखा गया है और सारे के सारे दूसरे होंगे, 2 महिलाओं को छोड़ करके, और सारे के सारे इसमें गैर मुस्लिम होंगे। जबकि अमित शाह ने क्या कहा था कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन कानून कहता है कि सिर्फ 8 मुसलमान ही इस बोर्ड के अंदर होंगे। इस पर भी सीजीआई ने सवाल किया है कि अगर आपका कोई धार्मिक मामला आता है, मान लीजिए राम मंदिर का ट्रस्ट है या फिर किसी दूसरे मंदिर का कोई बोर्ड है, उसमें अगर कोई यह कह दे कि आप भाई 4 हिंदू को रख लीजिए, 5 मुसलमान को रख लीजिए, तो क्या आप उस पर राजी होंगे? नहीं ना। तो आप फिर दूसरों के इसमें दखल अंदाजी क्यों दे? यह सवाल किया तो तुषार मेहता उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी के साथ साथ देखिए, यहां पर सिब्बल ने कहा कि मुस्लिमों की एंट्री क्यों की गई, इस पर
जवाब पूछिए। इसके बाद सिब्बल ने संशोधन को अनुच्छेद 26 के खिलाफ बताया है, क्योंकि अनुच्छेद 26 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक ट्रस्ट को यह आजादी है कि वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। कोई भी उस धर्म का व्यक्ति अगर उस बोर्ड को जमीन देना चाहता है तो उसमें सरकार दखल नहीं दे सकती, लेकिन यहां पर खुलेआम दखल अंदाजी की जा रही है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम सभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 70 से ज्यादा याचिकाएं हैं, जिसमें से 10 पीक गई हैं। उसके बाद देखिए यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि वक्फ कानून का धार्मिक मामलों में दखल है। ये जो कानून बनाया गया है इसमें सीधे सीधे धार्मिक मामले में दखल दिया जा रहा है। मुस्लिम उत्तराधिकार में दखल दिया जा रहा है, यह भी कपिल सिब्बल ने कहा है। हिंदू सिख में उन्हीं धर्मों के लोग शामिल हैं, तो मुस्लिम बोर्ड में हिंदू क्यों लाए जा रहे हैं, यह भी सवाल कपिल सिब्बल ने किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब तक 73 याचिकाएं लगाई जा चुकी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सिब्बल ने यह भी कहा, सवाल किया कि इस कानून में विशेष सदस्यों के तौर पर गैर मुसलमानों को जगह क्यों दी गई है। आखिर ये विशेष लोग कौन होते हैं, किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने वाले, इनको क्यों जगह दी जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अपने पास तमाम इन बोर्ड को लेकर के जो चीजें हैं कब्जे में लेना चाहती है। और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए कि मेजॉरिटी मुसलमानों की नहीं है, मेजॉरिटी जो है सरकार गैर मुस्लिमों की इसमें रखना चाहती है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया। इसी के साथ साथ देखिए सिब्बल ने यह भी कहा कि इस कानून में विशेष सदस्यों के तौर पर गैर मुसलमानों की जगह क्यों मिली है। सुप्रीम कोर्ट में कई वकीलों ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग कर दी है। हालांकि सीजीआई जो है संजीव खन्ना, वो बोले हैं कि इस पर ये जो स्टे देने की बात आप कर रहे हैं इस पर हम बाद में फैसला करेंगे, फिलहाल अभी जिस मामले पर आप तर्क देना चाहते हैं, जो प्रावधानों पर आप बात करना चाहते हैं उस पर बात करिए। आप जो रोक लगाने की बात करें वो अब बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। इसके बाद सरकार के वकील तुषार मेहता ने जेपीसी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है, लेकिन आप सब जानते हैं जेपीसी के अंदर किस तरीके की धांधली की गई। विपक्षी पार्टियों के सांसदों को सुना तक नहीं गया, उनकी बातों को तक नहीं माना गया, यह आरोप लगा है सरकार के ऊपर। तो जेपीसी का हवाला तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, और वो भी किस मुंह से समझ में नहीं आ रहा है। जबकि जेपीसी में जितने एमपी शामिल थे, जितने सांसद शामिल थे, उन तमाम की बातें तक नहीं मानी गई हैं, उनकी तमाम पॉइंट्स को भी इसमें ऐड नहीं किया गया, यह भी आरोप लग रहा है। तो यहां पर दलील दी गई है। इसी के साथ साथ कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा है कि आप अपने धार्मिक मामलों में हिंदू ही रखना चाहते हैं। यानी तुषार मेहता से साफ कहा है कि अगर आपका कोई हिंदू बोर्ड है तो उसमें आप तो सिर्फ हिंदुओं को ही रखना चाहते हैं, तो फिर आप मुसलमानों के बोर्ड में हिंदुओं को क्यों घुसाना चाहते हैं, आखिर क्या मतलब है इसका। यह सवाल किया है। इस पर तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं वो जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके बाद आगे देखिए, कानून के जरिए आस्था में दखलंदाजी की गई, ये सिब्बल ने फिर कहा। और 22 लोगों का बोर्ड बना तो उसमें सिर्फ 8 मुस्लिम क्यों। सीजीआई ने यह सवाल तुषार मेहता से किया। मुसलमानों को बोर्ड में बहुमत में क्यों नहीं रखा गया, यह सीजीआई का सवाल मेहता जी से मतलब जो है किया गया है, जिस पर मेहता जी जवाब नहीं दे पाए। मेहता जी जो है वहां पर मतलब जो है अकला गए हैं। इसी के साथ साथ सीजीआई ने यह भी पूछा कि जिनका यह बोर्ड है उनको क्यों ना बहुमत में रखा जाए। यानी सीजीआई साहब ने पूछा तुषार मेहता से, यानी हम कहें तो सरकार से, कि क्यों ना हम जिन लोगों का ये बोर्ड है, मुस्लिम समुदाय का बोर्ड है, उनको ही क्यों ना बहुमत में रखा जाए, आप दूसरे लोगों को बहुमत में क्यों रख रहे हैं। तो उस पर भी जवाब नहीं दे पाए हैं। इधर उधर बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सीजीआई ने यह भी पूछा कि जो बोर्ड आपने बनाया उसमें हिंदू क्यों रखे गए। जब हिंदू मंदिरों के बोर्ड में मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम बोर्ड में हिंदू क्यों। ये तमाम सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब मोदी सरकार की तरफ से जो है प्रस्तुत यानी पेश हुए जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, वो बेचारे हक पका रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फंसा सकते हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब